प्रिय दोस्तों नमस्कार। जन्मभूमि गांव की धरती से आइए आज किसी नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। विषय है ज्ञान क्या है और ज्ञान की गति क्या है। हम पंच इंद्रियों से जिस ज्ञान, जिस सूचना, जिस जानकारी को हम संग्रह करते हैं अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, उसको वाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, विचारों के माध्यम से प्रवाहित करके उसकी जो गति तय करते हैं, जिसके माध्यम से जब भी किसी विचार का जन्म होता है तो वह विचार वाणी में बदलता है, शब्द में बदलता है या आवाज़ में बदलता है। और शब्द, वाणी और आवाज़ में बदलकर वह विचार एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। अब विचार मात्र विचार होता है। विचार को हम शिक्षा कह सकते हैं, विद्या कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं। और विचार और ज्ञान अलग अलग हो सकते हैं। धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, व्यापार का ज्ञान। तो जिस क्षेत्र में हम कर्म करते हैं या केंद्रित होते हैं या समर्पित होते हैं या जिस सब्जेक्ट पर पूरा फोकस रहता है, उसके विषय में हम विषय विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। क्योंकि उसके विषय में हमारे पास में बौद्धिक ज्ञान भी होता है और उस ज्ञान पर जब हम चलने लगते हैं तो कर्म का ज्ञान भी होता है। जब विचारों का ज्ञान होता है, कर्म का ज्ञान होता है और नियमित निरंतर जब कर्म करते हैं तो वही कर्म फिर अनुभव में बदल जाता है। तो बौद्धिक ज्ञान भी होता है, फिर कर्म का ज्ञान भी होता है, फिर कर्म करते हुए अनुभव का ज्ञान भी होता है। अब जब हम जन्म से लेकर मरण तक के इस सफ़र में अगर जिस तरीके से अमीर होता है वो धन से अमीर बनता है, तो धन की अमीरी के बाद में गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, सारी सुख साधन सुविधाएं जुटा लेता है। तो जन्म लेने के बाद में व्यक्ति या तो ज्ञानी बनता है या अमीर बनता है और फिर ज्ञान और अमीर से ही मान, सम्मान, पद, पुरस्कार प्राप्त करता है। यह एक बाजारू, बहिर्मुखी, सांसारिक, सामाजिक कर्तव्य भी है और उसकी जिजीविका भी है। अब अगर हम ज्ञानी, विद्वान और बुद्धिमान बन जाए तो फिर ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर हम क्या करते हैं? ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर हम या तो वक्ता बनते हैं या फिर उपदेशक बनते हैं या फिर ज्ञान को दोहरा कर, ज्ञान को प्रकट करके, वाणी, विचार, शब्द के माध्यम से ज्ञान को प्रकट करके वक्ता या उपदेशक बनते हैं या फिर समाज सेवक या समाज सुधारक बनते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के पास में आखिर है क्या? ज्ञान का, विचारों का संग्रह है। अब सत्य की जो यात्रा है वो वाणी से मुक्ति की है और वाणी से मुक्त होकर धीरे धीरे विचारों से मुक्ति की है, यानी कि ज्ञान से मुक्ति की है, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है। अब बाजारू पारिवारिक सामाजिक जीवन में हम ज्ञात की दुनिया में रहते हैं और जीते हैं। जैसे जिस तरीके से मैं अभी वर्तमान में कुछ सोचने लगूं तो अभी वर्तमान की जो स्थिति में, जिस अवस्था में सोच रहा हूं या अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट इस अवस्था में, इसी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ या जो विचार कर रहा हूँ, तो वो वर्तमान की स्थिति अवश्य है, वर्तमान का समय अवश्य है, वर्तमान की अवस्था अवश्य है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ या क्रिया, प्रतिक्रिया या व्यवहार कर रहा हूँ वो अतीत के आधार पर कर रहा हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके साथ में हमने पहले में कैसा व्यवहार किया है, कैसा संबंध है, कैसा संपर्क है, तो अतीत की धारणाओं, मान्यताओं और छवियों के आधार पर वर्तमान का व्यवहार तय होता है। जैसे कोई अनजान आदमी आता है तो हम उससे बातचीत नहीं करते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, और कोई जाना पहचाना व्यक्ति आता है तो तुरंत पहचान लेते, क्योंकि उसको हमने देखा है, मिला है या उससे बातचीत की है। तो प्रश्न यह उठता है कि धन की अमीरी जब तक जीवन है तब तक काम में आती है और धन हम मौत के बाद में हमारे साथ में नहीं लेकर जा सकते। तो ठीक उसी तरीके से जो ज्ञान है वह ज्ञान भी जब तक जीवन है तभी काम में आता है, और बाद में जो पंच इंद्रिय जनित जो मन का ज्ञान है वह ज्ञान हमारे
किसी भी रूप में काम में नहीं आता है और नहीं साथ में आता है। अब हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन साधन वस्तु पदार्थों का संग्रह भी करेंगे तो बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे। ठीक उसी तरीके से हम ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी अनावश्यक रूप से विचारों का, ज्ञान का, सूचनाओं का संग्रह करेंगे और उस ज्ञान को प्राप्त करने की उत्कंठा ताउम्र अगर बनी रहेगी, विचारों को ही, जो विचारों से मुक्ति की यात्रा है वह मौन की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है। लेकिन जहाँ हम असंख्य अनंत विचारों का संग्रह ताउम्र अपने मन मस्तिष्क दिल दिमाग में करते रहते। अब सुबह जब होते हैं तब हमारे पास सामने कोई विचार नहीं होते, लेकिन सुबह से शाम होती है तब तक पूरे दिन के विचारों का संग्रह हो जाता है। जन्म लिया तब से लेकर आज तक, अब तक हमारे मन में पंच इंद्रियों के माध्यम से हमने पूरी दुनिया, पूरा संसार, घर परिवार, समाज, संसार, विचार और विकारों से जुड़े हुए सारा का सारा ज्ञान या सारे के सारे विचार हमारे मन मस्तिष्क दिल दिमाग में संग्रह करके रखे हैं। अब पंच विकार जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन उसको उत्तेजित या उद्वेलित या उसको सक्रिय कौन करता है? वह पंच इंद्रियां ही करती है। जैसा हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं। इसलिए विशेष रूप से मन को शांत करने के लिए, मन को सुखी बनाने के लिए, मन को सफल बनाने के लिए, अगर मन सुखी होगा, सफल होगा और संतुष्ट होगा तो ही मन शांत होगा। इसीलिए मन को पहले सुखी करें, शांत बनाएं, संतुष्ट बनाएं, क्योंकि सुखी मन, शांत मन, संतुष्ट मन ही शांत होगा। अगर मन सुखी होगा और संतुष्ट होगा और सफल होगा तो ही मन शांत होगा, और मन की शांति से फिर मौन की क्रांति घटेगी, और वही मौन की क्रांति हमें अनंत की दुनिया में लेकर जाएगी, ज्ञात से अज्ञात की दुनिया में लेकर जाएगी। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान में गाँव में है और गाँव में खेत पर है। ये आप देख रहे हैं, फसल कटी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं अरंडी की फसल है, वहाँ पर खेत देख सकते हैं। तो बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक नज़ारा है गांव का, और गांव का आनंद ही अलग है। तो गांव में भी रहने और जीने का एक आनंद अलग है, शहर में रहने और जीने का आनंद अलग है, और देश और दुनिया में घूमने का भी आनंद अलग है। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है। जब तक जीवन है तब तक जी भर कर हम जीते रहें। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। समय समय पर हम एक से बढ़कर एक विषय पर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।